बहना, एक लड़की मजबूर हो सकती है, एक पत्नी मजबूर हो सकती है, एक बहू मजबूर हो सकती है, एक बेटी मजबूर हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी मजबूर हो सकती है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी माँ मजबूर हो। तुमको मजबूर नहीं, मजबूत बनना है। मेरे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को बनाने का यही एक रीज़न था कि मेरा वीडियो उसके पास तक पहुँचे। उसको समझाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप सब प्लीज़ इतना शेयर करना इस वीडियो को, ताकि यह वीडियो उसके पास पहुँचे और इस बात को समझे। आंसू को अंगारे बनाओ, आंसू को पानी मत बहाओ। उसको पानी बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अपने आंसू को अंगार तो बना कर देखो, हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। प्लीज़, जो लड़का तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, तुम उसके बारे में क्यों सोचोगी? क्यों सोचना उसके बारे में? क्या एक बार तुम्हारे बारे में सोचा? भागता है पकड़ कर आता है, भागता है पकड़ कर आता है। क्या कभी सोचा तुम्हारे बारे में कि एक गलती कर दी फिर भी मेरी पत्नी ने माफ़ कर दिया, दूसरी गलती की, तीसरी गलती की, चौथी गलती की, पांचवी गलती की, तभी भी माफ़ करते गया? अभी भी उसका इंतज़ार कर रही हो? क्यों कर रही हो इसका इंतज़ार? उस बच्चों के बारे में नहीं सोच रही हो जो तुम्हारे भरोसे हैं? जिसके पति नालायक निकल जाते हैं ना, उसकी पत्नी को ही बनना पड़ता है। माता पिता दोनों बनो, और माता पिता दोनों बनकर अपने बच्चों का देख रेख करो। फ्रेंड, मैं आप सबसे इस बात को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप सब बताइए तो ज़रूर, शायद कि यह बात मैंने जो कहा उसके लिए, अपने दोस्त के लिए जो कहा, क्या मेरा कहना गलत है? मैं उसको बार बार समझाती हूँ इस बात को कि तुम इस तरह करो, छोड़ो उसको। जिस दिन तुम छोड़ देगी ना, उस दिन तुम्हारे पास खुद वो आएगा। उसको तो ऐसी ठोकर लगेगी ना कि ना घर का होगा ना घाट का होगा। तुम उसको छोड़ कर तो देखो। मत सोच, मैं ये नहीं करी कि अपने घर को छोड़ दो, अपने ससुराल को छोड़ दो, मत छोड़ो। क्यों छोड़ोगी? वो तुम्हारा परिवार है, उसको क्यों छोड़ोगी? अपने ससुराल को देखो, अपने जितने भी जो है घर द्वार है, घर बाहर है, सबको देखो, लेकिन उसको मत देखो। उसको तुम इग्नोर करो। मैं दावे के साथ कहती हूँ ना कि वह तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा, खुद ब खुद आएगा। और वो इतना रोएगा ना, ना घर का होगा ना घाट का होगा। आज तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। कल के जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो उसको लात मारेंगे कि तूने किया ही किया मेरे लिए। उनके जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो किसी और के साथ फरार हो गया, किसी और के बच्चे को अपना प्यार दिया। और आज तू मुझको बच्चा बोल रहा है, तो क्या वो बच्चे मानेंगे तुझको अपने? मत मानो। अपने लिए नहीं जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, और अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। दूसरे के पैर का इंतजार मत करो, अपने पैर पे खड़ा हो और अपना काम स्वयं करो। क्या लजाना, क्या शर्माना? अपना खेती बाड़ी करने के लिए किसी को लजाने की जरूरत पड़ती है? अपना संपत्ति के देख रेख करने के लिए किसी के शर्माने की जरूरत पड़ती है? फलानवा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है? फलानवा कहते रह जाएगा, करेगा कोई एक दिन भी आकर? तुम्हारा कोई आंसू पूछेगा? इसीलिए बहना, मेरी बात को मानो। उसको भूलो मत। मैं नहीं कह उसको उसको याद रखना कि वही है जो तुम्हारे इस समय, तुम्हारे लिए जो आज तुम्हारा जो समय आ रहा है, जिसका तुम्हारा डिलीवरी का भी 1-2 महीना समय है, उस वक्त वो तुमको भाग गया छोड़कर। उसको याद करो कि कल के जब वो आएगा ना, तब उसको लात मारना और बोलना कि तू ही था जो ऐसी स्थिति में मुझे छोड़ कर गया। मैं यह पर्सनली वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ मेरी बहना। तुम इस वीडियो को देखो और समझो। वो सोचा, कोई अपने पेट के लिए सोच रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, तो मैं क्यों जीऊँ तुम्हारे लिए भाई? मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी।